नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी डिजिटल दुनिया में ये जो डेटा है, ये या तो लगातार सफ़र में रहता है या फिर कहीं बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है। तो आज हम उन दो खास तरीकों को समझेंगे जो इस पूरे खेल को चलाते हैं, शिफ्ट और पैरेलल रजिस्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, जब हम कोई कमांड देते हैं या मान लीजिए कोई फाइल सेव करते हैं, तो वो सारी जानकारी डिवाइस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है, या फिर जरूरत पड़ने पर एक ही जगह पर रुकी कैसे रहती है? इसका जवाब इन्हीं रजिस्टर्स में छिपा है। ठीक है, तो चलिए अपने डिजिटल टूल बॉक्स में से पहला औजार निकालते हैं। ये है शिफ्ट रजिस्टर, और इसका काम है डेटा को सिलसिलेवार तरीके से, मतलब एक एक करके आगे बढ़ाना। अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा देखें तो एक शिफ्ट रजिस्टर एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो डेटा को स्टोर करता है। पर इसकी असली खासियत ये है कि सिस्टम की घड़ी की हर टिक पर, जिसे हम क्लॉक पल्स कहते हैं, ये उस डेटा को एक बिट आगे खिसका देता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? एक बाल्टी ब्रिगेड की कल्पना कीजिए। जैसे लोग आग बुझाने के लिए लाइन में लगकर एक एक करके पानी की बाल्टी आगे बढ़ाते हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही शिफ्ट रजिस्टर डेटा के हर छोटे से हिस्से यानी बिट को एक एक करके आगे खिसकाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले डेटा का पहला बिट रजिस्टर में आता है। फिर जैसे ही सिस्टम की घड़ी टिक करती है, हर बिट अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अगला बिट पहली खाली जगह पर आ जाता है, और ये सिलसिला बस चलता रहता है जब तक कि सारा डेटा ट्रांसफर ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे औजार की, जो शिफ्ट रजिस्टर से एकदम अलग तरीके से काम करता है। ये है पैरेलल रजिस्टर, और इसका काम है डेटा को एक साथ एक ही पल में संभालना। इसकी परिभाषा में ही इसका सारा राज छिपा है। ये एक ऐसा सर्किट है जो एक साथ कई सारे बिट स्टोर करता है और उन सभी बिट्स को एक साथ ट्रांसफर भी कर देता है। यहाँ पर ध्यान देने वाले शब्द हैं कई बिट्स और एक साथ। अब इसके लिए भी एक मजेदार उदाहरण है। सोचिए कि बहुत सारे मेल बॉक्स की एक लाइन है। आप एक ही पल में उन सब में चिट्ठियां डाल सकते हैं और उन सभी से एक साथ चिट्ठियां निकाल भी सकते हैं। कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं, सब कुछ एक झटके में। तो इसका काम करने का तरीका शिफ्ट रजिस्टर से बिल्कुल उलट है। यहाँ सारे के सारे बिट्स एक ही क्लॉक पल्स पर एक साथ लोड हो जाते हैं, और एक बार लोड हो गए तो वो सभी एक ही समय पर इस्तेमाल के लिए तैयार रहते हैं। डेटा अपनी जगह पर तब तक एकदम सुरक्षित रहता है जब तक उसे बदलने का कोई नया कमांड नहीं मिलता। ठीक है, अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना उन्हें आमने सामने रखकर देखें। इससे इनके बीच का जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है डेटा के आने जाने के तरीके में। शिफ्ट रजिस्टर, जैसा हमने देखा, सीरियल है, मतलब एक बार में एक बिट, और दूसरी तरफ है पैरेलल रजिस्टर, जिसका नाम ही बता रहा है कि सब कुछ पैरेलल होगा, यानी एक साथ एक ही झटके में। तो ये हो गया हमारा बाल्टी ब्रिगेड बनाम मेल बॉक्स का सीधा सीधा मुकाबला। और डेटा ट्रांसफर के इसी तरीके का सीधा असर पड़ता है स्पीड पर। क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर को हर एक बिट के लिए एक क्लॉक साइकिल चाहिए, तो वो जाहिर है धीमा होगा। वहीं पैरेलल रजिस्टर, जो सभी बिट्स को एक ही साइकिल में ट्रांसफर कर देता है, वो बहुत तेज होता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ है। ऑपरेशन की बात करें तो शिफ्ट रजिस्टर में डेटा लगातार चलता रहता है, जबकि पैरेलल रजिस्टर में वो तब तक स्थिर रहता है जब तक उसे बदला ना जाए। स्पीड का फर्क तो हम देख ही चुके हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी। शिफ्ट रजिस्टर को हर बिट को संभालने के लिए ज़्यादा कंट्रोल लॉजिक चाहिए होता है, इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं पैरेलल रजिस्टर का डिज़ाइन काफ़ी सरल है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक अच्छा है और दूसरा बुरा। असल में एक डिजिटल डिज़ाइनर के टूल बॉक्स में दोनों की अपनी अपनी बहुत खास जगह है। बात बस इतनी सी है कि हर काम के लिए एक सही औजार होता है। तो शिफ्ट रजिस्टर कहाँ काम आते हैं? ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट हैं, जैसे हमारे यूएसबी डिवाइस में। जब आपको एक ही तार पर बहुत सारा डेटा भेजना हो या फिर किसी सिग्नल में जानबूझकर थोड़ी देरी करनी हो, तो शिफ्ट रजिस्टर से बेहतर कुछ नहीं। और पैरेलल रजिस्टर, ये तो स्पीड के बादशाह हैं। इसीलिए ये जनरल डेटा स्टोरेज के लिए, सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के बीच डेटा को तेजी से इधर उधर करने के लिए, और यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो कोर ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ हर नैनोसेकंड की कीमत होती है।
तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। जैसे जैसे हम और तेज और कुशल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सीरियल और पैरेलल के बीच की ये दौड़ कभी खत्म होगी? क्या कोई एक जीत जाएगा, या फिर ये दोनों औजार अपनी अपनी अनूठी ताकत के साथ हमेशा इस डिजिटल दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बने रहेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में।